हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले तो आवाज का ही पूछ लेना जरूरी होता है, आवाज में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। आवाज आ रही है सबको? तो क्लास शुरू करने से पहले सबको जय हिंद। जैसा आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और अभी एक दो दिन जीरो लेवल पर ही चलना है। हमें बिल्कुल बेसिक चलना है, जहां से इंग्लिश स्टार्ट हुई है उसकी बात करनी है। इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और उसकी वजह यह है कि कोई भी सेंटेंस जो है वर्ड से ही बना होता है। अगर वर्ड्स ना हो तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो इसलिए वर्ड्स को ही स्पीच कहते हैं। इसके बाद अगली बात बताई थी आपको कि आखिर सारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का रीजन क्या था कि गलती सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में ही होगी। सेंटेंस का कोई ना कोई पार्ट ही तो गलत होगा। कॉमन एरर आए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, होगा क्या, होता क्या है कॉमन एरर में भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, वर्ड में ही तो प्रॉब्लम होती है। सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट में ही तो प्रॉब्लम होती है। तो सेंटेंस के किसी ना किसी पार्ट को ही क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जरूरत किसकी पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हमेशा जरूरत पड़नी है किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं और पार्ट्स ऑफ, एक वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहें और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों है। तीसरा सवाल था पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होते हैं, और ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका जवाब का जो रिलेशन था वो था कि गलती होती क्यों है। जब इस बात को हम लोग ढूंढेंगे तब ये तो पता चल गया गलती किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच में ही होती है, तो क्लियर है गलती किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच में होती है, लेकिन वो गलती होती क्यों है। जब हम इस बात को पूछने लगते हैं तब समझते। तो यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, और इससे आगे जब आज की क्लास होगी तो आपको यह भी जवाब मिल जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होते हैं और गलती की वजह क्या होती है। तो वैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको ध्यान हो, कि जो हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं या वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड्स में, इन्हीं वर्ड्स में या तो इनके फंक्शन की वजह से प्रॉब्लम होती है। फंक्शंस कहने का मतलब यूज, कि इसका यूज गलत हो जाता है, या फिर दूसरी बात बताई थी प्लेस, कि जो प्लेस होता है, जो जगह होती है वर्ड का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो अगर गलत हो गया तो भी सेंटेंस पे असर पड़ता है। मतलब जितने भी वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया या गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया, सेंटेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी चीज को हम नहीं समझते, इसीलिए कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन तो बन जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन तो बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बनते। वजह क्या होती है कि जितनी चीज जिस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया जाता है वो सब हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। क्या क्या तरीका है कि भाई हमें फंक्शन चेक करना चाहिए, हमें प्लेस चेक करना चाहिए। यूज तो हम चेक कर लेते हैं कई बार, लेकिन कई बार हम प्लेस नहीं चेक करते, प्लेस चेक ही नहीं करते वर्ड का, ये सही प्लेस है। एरर भी ढूंढ रहे तो बस वर्ड का मीनिंग निकाल रहे, प्लेस नहीं ढूंढते कि जो वर्ड उसने यूज कर रखा है वो सही प्लेस पे यूज कर रखा है, ढूंढते नहीं। कोई एरर का ये मतलब समझता ही नहीं कि हमें प्लेस भी चेक, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमें ये नहीं देख करते करते कि वर्ड्स को आगे पीछे भी करना पड़ सकता है, वर्ड का प्लेस भी चेंज करना पड़ सकता है, ये सोचते ही नहीं। बस हम मीनिंग निकालते रहते हैं और एरर बनाते रहते हैं मीनिंग, और इसी तरह नहीं बनता। और फिर हम रोते हैं पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया, हमसे क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। ऐसा भी करते हैं, ऐसी गलती ना हो इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको ये सारी बातें समझ। सारे बच्चे हमारे आ गए हैं, कौन कौन है, नाम मैं देख लूं सबका। राहुल,
राहुल, राहुल और मार्टिन, कह रहे मार्टिन सहारण और मोहित गोयल और विवेक सरावन। अब दिख रहा है सबको क्लास? ओके, तो वर्ड्स का अब जिसको जैसे किसी को ये देखना कि सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हमने, ये तीसरी थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में इसका मतलब क्या है कि डिस्कशन कुछ हो चुका है, डिस्कशन हमने कर रखा है सिलेबस में क्या क्या आएगा। ये थर्ड क्लास है, जिनको आज पहली बार जो क्लास देख रहे हैं वो पिछली दो क्लास को भी देखें, ठीक है। ये पहली क्लास नहीं, ये इससे पहले सिलेबस का डिस्कशन, पैटर्न का डिस्कशन किया है, तो आप पहले उसे देखिए। अब हम लोग क्लास पर आ चुके हैं, तो अब रेगुलर जिसने नहीं आज पहली बार क्लास देख रहे होंगे, अभी क्लास देखना शुरू किया, तो पहले इससे जो पिछली क्लासेस हो चुकी है उसे भी देखें। हम लोग ने उसका डिस्कशन किया है। अब तो हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं कि ग्रामर में क्या है, वोकैब में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्लेस, और फिर आएंगे फंक्शन कि वर्ड का प्लेस। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि एरर के दो कारण हो सकते हैं, एरर के दो कारण हो सकता है जो वर्ड्स हमने यूज किया है उसका यूज या फंक्शन गलत हो, और दूसरा हो सकता है उसका प्लेस गलत। सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा प्लेस का। प्लेस की वजह से दो बातें होती है, प्लेस की वजह से सबसे पहली बात होती है प्लेस में कि हो सकता है अगर प्लेस आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो सेंटेंस का मीनिंग, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और कॉम्प्रिहेंशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। क्लोज टेस्ट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तीन जगह बहुत काम आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएगा, कॉम्प्रिहेंशन में काम आता है, और क्लोज टेस्ट में काम आता है। ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, और साथ साथ कभी कभी एरर में भी आता है, यानी चारों जगह काम आएगा ये प्लेस वाली बात। कैसे, जरा उसे जैसे हमने कहा कि वर्ड का जो प्लेस है इसकी वजह से दो चीजें होती है। पहली क्या होती है उसे समझिए, द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस changes because of the place of the words। हिंदी में भी लिखिएगा, हिंदी में भी लिखिएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश लिखते गए और हिंदी में नहीं लिखा। अच्छे से नोट बनाना, अच्छे से नोट बनाना। क्या है कि द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्ड्स। इसको हिंदी में लिखिए कि सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है इसके कारण, शब्दों के स्थान के कारण, या उल्टा भी लिख सकते हैं, शब्दों के स्थान के कारण का अर्थ बदल जाता है। शब्दों के स्थान के कारण या शब्दों के स्थान परिवर्तन होने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। इसलिए प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए किसने किस जगह पे आप वर्ड रखा है उसके हिसाब से आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा, और आपको भी जो कहना है उस सेंस के हिसाब से अपने वर्ड को रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्लियर हो गया? एक बात क्या हुई, द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ वर्ड्स। शब्दों के स्थान की वजह से, शब्दों की जगह की वजह से सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। इसको जरा एग्जाम्पल समझते हैं, बात को पहले लिख लीजिए फिर इसको एग्जाम्पल समझते हैं। नीतीश भी आ गए, नीतीश ओके, नीतीश मोहित तो कल भी थे। ममता सहारण, ममता ओके, ममता, नीतीश, राहुल, मोहित, मोहित गोयल है, विजय,
विवेक। ओके। और जितने बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं वो इससे पहले भी जो क्लासेस हो चुकी है उनको भी देखें, सीरीज में नोट्स बनाएंगे, तब एकदम सिलसिलेवार ढंग से समझ में आएगी बात। वैसे आज की क्लास भी आपको समझ में आएगी, लेकिन इससे पहले जो क्लास हुई है उसे भी देखना है, तब बेहतर होगा। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक में है और एक दो दिन अभी बेसिक ही चलेगा। ये क्लियर हो गया। द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्ड्स। शब्दों के जगह बदलने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको जरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमने लिखा इट इज टू हॉट, और हमने लिखा इट इज हॉट टू। अब देखिए डिफरेंस क्या है। इसमें आपने लिखा टू पहले और इसमें लिखा टू बाद। पोजीशन में अंतर है। टू जो है हॉट के पहले है और इसमें टू जो है हॉट के बाद में। सिर्फ पोजीशन बदला, लेकिन इस पोजीशन के बदलने से पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो गया। सॉरी, मीनिंग चेंज हो गया। पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। सिर्फ एक शब्द को आपने आगे पीछे किया, सेंटेंस दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक नहीं है। जब हम कहते हैं इट इज टू हॉट, इसका मीनिंग भी लिखेंगे, इस पूरे के ब्रैकेट में सामने में इसका मीनिंग भी लिखिएगा ताकि आपको ध्यान रहेगा। इज टू हॉट का मतलब हो गया, इज टू हॉट का मतलब हो गया कुछ ज्यादा ही गर्म है, बहुत अधिक गर्म है। कुछ ज्यादा ही गर्म है या बहुत अधिक गर्म है, ये इट इज टू हॉट का मतलब। इज टू हॉट कहते हैं इट इज टू कोल्ड। तो इट इज टू कोल्ड का मतलब क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही ठंडा, यानी उतना ठंडा जितना नहीं होना। हमने कहा ही इज टू ओल्ड। ही इज टू ओल्ड का मतलब क्या? वो इतना ज्यादा बुढ़ा है इतना नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ज्यादा ही बुढ़ा है, मतलब अधिक, जरूरत से अधिक बुढ़ा हो गया। हमने कहा यू आर टू एंग्री। तो यू आर टू एंग्री का मतलब क्या हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो, उतने ज्यादा गुस्से में जितना तुमको नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हारा गुस्सा जो है कुछ ज्यादा ही है। यू आर टू एंग्री, यू आर टू एंग्री। लेकिन अगर हम कहते हैं इट इज हॉट टू, तो इट इज हॉट टू का मतलब है यह गर्म भी है, या गर्म भी है। इसका मतलब हो सकता है यह नुकीला भी हो सकता है यह चुभता भी हो सकता है यह नुकसानदायक भी हो, साथ साथ ये गर्म भी है। यानी गर्म होने के अलावा ये और कुछ भी है। हमने कहा ही इज ओल्ड टू, ही इज ओल्ड टू कह रहे हैं, इसका मतलब वो बुढ़ा भी है। हो सकता है वो बीमार भी हो सकता है वो लाचार भी हो सकता है वो कमजोर भी हो, और साथ साथ वो बुढ़ा भी है। लेकिन जब हम कहते हैं ही इज टू ओल्ड, तो इसका ये मतलब नहीं निकलता कि वो बुढ़ा भी है, वो लाचार भी है, वो बीमार भी है, ऐसा नहीं है। इज टू ओल्ड का मतलब बस बुढ़ा ज्यादा है। लेकिन बुढ़ा ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि लाचार होगा, बहुत सारे बहुत ज्यादा बूढ़े लेकिन फिट है। तो ही इज टू ओल्ड कहने का सिर्फ मतलब ये है कि वो कुछ ज्यादा ही उम्र दराज है, वो कुछ ज्यादा ही बुढ़ा है। ही इज ओल्ड टू का मतलब है कि वो बुढ़ा भी है। हमने कहा ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर कहा है, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही क्या है? गरीब है। हमने कहा ही इज पुअर टू, तो इसका मतलब क्या है? गरीब भी है। दोनों का मीनिंग लिखना है। इज टू पुअर, इज टू पुअर, इसका मतलब क्या है? कि बहुत ही ज्यादा गरीब है। और हमने कहा ही इज पुअर टू, तो इसका मतलब क्या है? गरीब भी है। ही इज पुअर टू का मतलब वह गरीब भी है। तो बात बदल गई ना, सिर्फ पोजीशन बदल रहे हैं और बात ही बदल जा रही है। हमने कहा ही इज टू हॉट, इसका मतलब क्या है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। हमने कहा हॉट टू, तो गर्म भी है। सेंटेंस गलत नहीं हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है। अब इसके आधार पे जब हमें रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन पूछा था, बैंक के रीजनिंग में ऐसे कंफ्यूजन निकालने के लिए देता है, हम लोग फंस जाते हैं। बैंक के रीजनिंग में खूब, एनालिटिकल रीजनिंग में खूब ऐसा क्वेश्चन, कंक्लूजन निकालो, सेंटेंस पढ़ो और कंक्लूजन निकालो। कैट वगैरह के सेंटेंस में एग्जाम में ऐसे रीजनिंग आते हैं, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस का और आपको भी आता है कॉम्प्रिहेंशन में, इतना डीप में नहीं जाता, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपने टू हॉट और हॉट टू का मतलब ही नहीं समझा, तो आप क्वेश्चन के आंसर में गलती कर सकते हैं। ही इज टू यंग और यंग टू में अगर मीनिंग नहीं समझेंगे तो आंसर में आप अंतर करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में गलती करेंगे, आप क्लोज टेस्ट में ऐसी गलती करेंगे, सेंटेंस इंप्रूव करेंगे ही करेंगे। पहले ही बता दिया था कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में और कॉम्प्रिहेंशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये अलग बात है, और पता नहीं चलता हमें, ये दूसरी बात है। एक ये बात हुई, एक ये बात हुई। अब दूसरी बात ये है
कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम सेंटेंस में वर्ड के प्लेस को कुछ इधर उधर कर दे तो सेंटेंस गलत हो जाता है, सेंटेंस ही गलत हो जाता है। अगर प्लेस बदल दे सेंटेंस गलत हो गया। जैसे देखिए, जैसे मैंने इसका सेकेंड रूल क्या लिखेंगे, सेकेंड रूल क्या लिखेंगे, इफ द प्लेस ऑफ अ वर्ड, और वर्ड का मतलब क्या, पार्ट ऑफ स्पीच भी लिख सकते हैं। इफ द प्लेस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच, आप इफ द प्लेस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच उसी को वर्ड कहते हैं, ठीक है। इफ द प्लेस ऑफ अ वर्ड इज changed, changed, changed. If the place of a word is changed, changed, changed in a sentence, the sentence can be wrong. इसका भी मीनिंग लिख लीजिएगा, हिंदी में मीनिंग लिखिएगा। मैंने अभी क्या लिखा है, इफ द प्लेस ऑफ अ वर्ड, if the place of a word is changed in a sentence, the sentence the sentence can be wrong. The sentence can be wrong. If the place of a word is changed in the sentence can be wrong. हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे कि अगर अगर शब्दों का स्थान बदल दिया जाए, शब्दों की जगह बदल दी जाए, तो सेंटेंस, वाक्य गलत भी हो सकता है, गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे कि अगर शब्दों का स्थान बदल दिया जाए, अगर शब्दों का स्थान बदल दिया जाता है, या कोई ऐसे भी लिख सकता है शब्दों के स्थान बदल देने पर सेंटेंस गलत भी हो सकता है, सेंटेंस गलत भी हो जाएगा। दोनों बातें हैं, ध्यान रखना है। तो अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि अगर शब्दों का स्थान बदल दिया जाता है, अगर शब्दों का स्थान बदल दिया गया है, अगर हम शब्दों का स्थान बदलते हैं, सेंटेंस गलत भी हो सकता है। अब दोनों बातों को एक साथ समझ लें। क्या क्या, कि अगर सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की जगह को बदला गया, अगर सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह को बदला गया, तो सेंटेंस का मीनिंग, अर्थ बदल सकता है। यानी सेंटेंस गलत हो ये जरूरी नहीं है, सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। एक कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम शब्दों का अर्थ जगह बदलें तो सेंटेंस गलत भी हो सकता है। इसलिए जो एक्सपर्ट आदमी है वही वर्ड के प्लेस को ठीक से बदल सकता है, नहीं तो पता चला सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। जैसे क्रिकेट में आप देखते होंगे, क्रिकेट में कि प्लेयर के पोजीशन को बदल सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट कैप्टन नहीं है, अगर वो प्लेयर या एक्सपर्ट प्लेयर नहीं है, खुद क्रिकेट को अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो गेंद को नो बॉल करवा देगा ना। क्योंकि मान लो 11 प्लेयर्स है, तो उसको कब 30 यार्ड्स के अंदर रहना है, कब 30 यार्ड्स के बाहर जाना है, कब बाउंड्री लाइन के अंदर रहना है, कब बाउंड्री लाइन के बाहर जाना है, कुछ अगर अब गेंद फेंका जा रहा है और पता कोई एक जो फील्डर है वो बाउंड्री लाइन के बाहर पैर रखे हुए था, तो नो बॉल हो जाएगा ना बिना मतलब का, पूरी टीम पर भारी पड़ गया ना। या 30 यार्ड्स के अंदर में है और गेंद फेंका जा रहा है, अभी तो पावर प्ले चल रहा है, और जो एक कोई प्लेयर है उसका पैर बाहर चला गया 30 यार्ड्स के बाद, गेंद नो बॉल हो जाएगा ना। ठीक है, अंपायर बैठ के दो अंपायर बैठ के यही देखते रहते हैं, तो एक छोटी सी गलती से क्या भारी पड़ जाएगा। तो कब कहाँ पे वर्ड को प्लेस करना है, इसके लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी, ग्रामर के बुक की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए रूल्स को समझने की जरूरत पड़ेगी। और इस पार्ट पर तो आप लोगों ने काम ही नहीं किया। मैक्सिमम लोग इस पार्ट पे काम नहीं करते हैं या इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि भाई एक चीज प्लेस ऑफ वर्ड्स भी है, और प्लेस ऑफ वर्ड्स पर ही अच्छे से काम नहीं करने की वजह से जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ की जब बात आती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। जहां जहां प्लेस आता है वहां सब जगह आप फंस जाते। जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ में प्लेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, वर्ड्स के अरेंजमेंट में प्लेस का ज्यादा वैल्यू है। आप खुद समझ सकते हैं, जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ, प्लेस का ही वैल्यू है।
क्लोज टेस्ट में प्लेस का वैल्यू है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्लेस का वैल्यू है, कॉम्प्रिहेंशन में प्लेस का वैल्यू। अब उसी से मीनिंग बदलेगा ना, वर्ड्स के प्लेस को बदल। अब जरा इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि वर्ड के प्लेस को बदल देने से सेंटेंस गलत कैसे हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, ध्यान दीजिए, सेंटेंस मैंने लिखा और अभी जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। अब जरा इस सेंटेंस में बताइए, इस सेंटेंस में एरर है क्या? आपको लगता है ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सिर्फ बताना है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया है। एग्जाम में तो अंडरलाइन करके आता है, अंडरलाइन करके आया हुआ था, लेकिन मैंने अंडरलाइन नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आपको सिर्फ ये बताना, क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शन भी रहता है, नो एरर भी रहता है, नो एरर का भी ऑप्शन रहता है। तो बहुत सारे बच्चे तो नो एरर करके ही आए थे, आप क्या करके आए? साउंड नहीं आ रही है, वॉइस। अब एक कह रहे हैं कि साउंड कम आ रही है, एक कह रहे हैं वॉइस अच्छी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जवाब आ रहा है नो एरर, साउंड देख लो आप लोग। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, जरा बताना साउंड कैसा है। अब बताओ साउंड कैसा है, अब बताओ, अब बताओ साउंड कैसा है, अब बताना। साउंड के पहले आज को आपकी समस्या मैं दूर करता हूं। बताओ साउंड कैसा है, अभी साउंड कैसा है, बताओ। साउंड की बात कर लो पहले, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग वॉइस में कह रहे हैं। दो तरह के जवाब आ रहे हैं, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है कम है। तो अब सब बताओ कि अब अभी एट प्रेजेंट कैसा है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये वॉइस कैसा है, अभी ये बताओ। साउंड क्लियर है? तो फिर एक ये क्यों कह रहे हैं कि साउंड कम है? अंकित जायसवाल क्यों कह रहे हैं कि साउंड अब कम हुआ है कि पहले कम था? अभी साउंड कम हुआ है कि पहले कम था, ये बताओ। अब साउंड कम है कि पहले कम था? ओके, अभी ओके है कि पहले ओके था? अभी सही है कि पहले सही था? अभी सही है कि पहले सही था? अभी ज्यादा सही है कि पहले ज्यादा सही था? अभी ओके यानी पहले से अभी ज्यादा बेटर है, पहले से अभी ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी में ऐसा क्या होगा, जैसे अभी मैंने जो साउंड का थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया, तो इससे क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ कि पहले जो साउंड का सिस्टम था उसमें मेरी वॉइस लो आती, कम आती, लेकिन आती आवाज। और उससे क्या होता कि अगर मेरे बगल में एटम बम भी फट जाता तो उसकी आवाज भी आपको नहीं आती, मेरी आवाज भी कम आ रही थी। और अगल बगल में मान लो कुछ भी हो जाता, बम भी फट जाता, तो आपको उस बम की आवाज नहीं आती, सिर्फ मेरी आवाज आती जो लो आ रही थी। लेकिन अब जब मैंने थोड़ा सा इसके सिस्टम को खत्म किया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अगल बगल में अगर कुछ ज्यादा शोर शराबा होगा, बहुत ज्यादा, नॉर्मल होगा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई शोर शराबा अगर हुआ, बहुत लोग रोने चिल्लाने लगे, छाती पीट के रोने लगे, या कुछ बहुत बच्चे सब शोर करने खूब चिल्ला चिल्ला के, तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज आपको आ सकती है। ये सिस्टम होता है साउंड का। इसको हम लोग जब साउंड को ऐसा सिस्टम दबाते हैं कि जिससे बाहर का कोई भी साउंड ना आए, बाहर में कुछ भी हो जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारा साउंड भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी जो मैंने इसमें सिस्टम कर दिया है उसमें बाहर के साउंड को हमने नहीं दबाया, कम दबाया है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मली बात रहेगी तो कोई बात, ऐसे नॉर्मल कोई कहीं बोल रहा तो वो आवाज तो नहीं आएगी। फिर खूब चिल्ला के अगर मेरे 5-10 मीटर में कोई चिल्लाने खूब जोर जोर से, तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज आएगी आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर इसके सिस्टम को चेंज कर दूंगा। मेरी आवाज क्लियर नहीं होती उसका मतलब इस सिस्टम में क्या होता है कि आवाज को कम कर दिया जाता है ताकि बाहर की आवाज ना आ पाए। अभी पहले जो सिस्टम था उसमें बाहर की आवाज कुछ भी नहीं आता, कुछ भी हो जाता तो बाहर की आवाज, मेरी आवाज के अलावा कुछ नहीं आता। क्लियर?
तो इसमें जो जवाब आया वो आया नो एरर का। जो जवाब मैं देख रहा हूं पहले आ गया था, तो पहले इसका जवाब भी दीजिए। एक जवाब आया था नो एरर का, सिर्फ इसका जवाब था नो एरर का, जवाब था मेरे ख्याल से मोहित का। नो एरर तो लिखा था किसी ने, और मुझे लगता है मोहित या नीतीश ने लिखा था नो एरर। नो एरर लिखा था। नीतीश ने लिखा था नो एरर। नीतीश ने लिखा था नो एरर। ओके, तो मैंने पहले कहा था बहुत सारे बच्चे इसमें नो एरर करके आए थे, बहुत सारे बच्चे इसमें नो एरर करके आए थे। और ममता ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, मोहित ने जवाब नहीं दिया, अंकित ने जवाब नहीं दिया। सारे जवाब भी देने होते हैं सबको, सारे क्वेश्चन का। वॉइस वॉइस की अब समस्या नहीं है ना, सारे क्वेश्चन का जवाब भी देना। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? जनरली इसका जवाब नो एरर ही आता है। उसकी वजह यह है कि जनरली आमतौर पर आप लोगों को यही बोलते हुए सुनते हैं, है ना? आपने खुद यही बोला होगा, कई बार बोला होगा, बचपन से पूछा, तभी तो एग्जाम में पूछा भाई आप ये बचपन से सेंटेंस बोल रहे हैं व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, और ये सेंटेंस गलत है और आपको पता ही नहीं है, और आप सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट में जॉब में जाएंगे, बच्चे अच्छे अच्छे पद पे जाएंगे, और एक गलती जो दुनिया कर रही है वही गलती आप भी करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मैंने ये क्या क्लियर कर दिया कि सेंटेंस में एरर है। लेकिन इसमें जो एरर है वो है प्लेस की गलती। प्लेस की गलती क्या है उसे समझो। ये योर क्या है? योर होता है एडजेक्टिव, इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। संबंध बताया, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यही सब मैं बताऊं, ये भी बताऊं ये। अब योर क्या है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। तो जब ये संबंध बताता है तो इसने कोई रखा आपने किसके साथ? डेट के साथ। डेट क्या है? नाउन है, नाम है किसी का तो नाउन है, और बर्थ भी नाउन है। डेट भी नाउन है और बर्थ भी नाउन है। जैसे हम हॉट वर्ड का यूज करते हैं, हॉट कप ऑफ टी, इसमें कप भी नाउन है और टी भी नाउन है। अब हॉट हमने किसके साथ लगाया? कप के साथ। तो गरम क्या हुआ? कप गरम हुआ ना। चाय गरम है कि नहीं ये तो पता ही नहीं चलता है। अगर हमें यह कहना था कि कप चाय जैसा हो, चाय गरम है, हमें यह कहना चाहिए ना कप ऑफ हॉट टी। जरा सोच के देखो कि हमें कप गरम चाहिए कि चाय गरम चाहिए? हमें तो चाय गरम चाहिए। तो हॉट को कहां रखे? टी के साथ रखे ना। इसको कहते हैं प्लेस। नहीं तो नाउन तो कप भी है और टी भी है। अब ये अलग बात है कि कप में चाय रखने पर, गर्म चाय रखने पर कप भी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे कप होते हैं जिसमें चाय रखेंगे तो कप बाहर से गर्म नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे कप होते हैं जिसमें आप चाय, सारे स्टील के कप और ग्लास तो नहीं है कि चाय रखते ही ओट जलने लग जाएगा आपके। बहुत सारे कप ऐसे बनाए गए कि जिसमें कि बाहर से आपको कुछ भी गर्मी नहीं लगेगी, उसके अंदर अगर चाय रखा जाए, चाय चाय कितनी भी गर्म क्यों ना। है ऐसा? अगर ऐसा नहीं होता तो हम चाय जो पीते गर्म चाय तो हमारा ओट जल जाता ना। कप में कभी नहीं जलता है, स्टील वाले ग्लास में जल जाता है, प्लास्टिक वाले में जल जाता है, होता है ना कप, कागज वाले में जल जाता है, क्योंकि वो पूरा बाहर भी गर्म हो जाता है। तो हमें चाय गर्म चाहिए था, इसलिए हॉट किसके ज्यादा साथ होना चाहिए? टी के साथ होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बेटर नहीं है, ये गलत है, टेक्निकली ग्रामर के हिसाब से गलत है। इसी तरह से योर का इस्तेमाल हमने डेट के साथ किया तो दिन हमारा हो गया। तो जिस दिन आप पैदा हुए वो दिन आपका है या जन्म आपका है? यू विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर्स। क्या है? द डेट ऑफ बर्थ। जन्म आपका है कि दिन आपका है? 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए, इसका मतलब 2 अक्टूबर गांधी जी का थोड़ी हो गया। आप जिस दिन पैदा हुए वो दिन आपका थोड़ी हो गया। जन्म आपका था, दिन आपका नहीं था।
तो आपने योर को क्यों प्लेस किया डेट के साथ? तो आपको योर को कहां प्लेस करना चाहिए था? बर्थ के साथ। इसको दो तरह से करेक्ट कर सकते थे, दो तरह से करेक्ट कर सकते। एक तो सिंपल इंग्लिश बना दिया, व्हाट इज योर बर्थडे, व्हाट इज योर बर्थडे, इससे बन जाएगा। व्हाट इज योर बर्थडे, कहानी खत्म हो गई, बर्थडे एक साथ हो गया। दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ। क्या हो सकता था, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ। समझ में आ गई बात? क्या क्या हो सकता था, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो योर है वो किसके साथ आ गया, बर्थ के साथ हो गया। तो बर्थ जिसका था आ गया ना, तो ये अब सही प्लेस पे आ गया, तो अब ये सेंटेंस सही है। तो अब देख रहे हैं सेंटेंस में अगर हम वर्ड को सही प्लेस पर ना रखें तो सेंटेंस गलत ही हो जाएगा। इसका कोई सेंस है, तुम्हारा दिन क्या है, बर्थ जन्म का, ठीक है, तुम्हारा दिन हो गया, दिन तुम्हारा हो गया, तुम्हारा जन्मदिन कौन है ठीक से, लेकिन दिन तुम्हारा है, दिन तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, दिन तो किसी का हो ही नहीं सकता है। ये कह देते हैं ठीक है आज तो तुम्हारा दिन है, वो अलग बात है। अगर आप किसी दिन बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं आज तो तुम्हारा दिन है, लेकिन दिन किसी का नहीं होता, दिन किसी का नहीं होता। तो इसलिए योर डेट लिखना क्या था, सरासर गलत था। चाय में अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय अगर हमें गर्म चाहिए तो हॉट टी होना चाहिए, कप के साथ हॉट लगाने का कोई सेंस नहीं भाई। इसका मतलब तो चाय जैसी भी हो, कप गर्म चाहिए, कप को गर्म कर दें और आपको दे दें, काम चल जाएगा आपका। क्लियर हो गया? तो ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन में गलत मीनिंग निकालेंगे, क्लोज टेस्ट में गलत मीनिंग निकालेंगे, निकालेंगे ना, और जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ में गलती हो, और कभी एरर में भी काम आ गया। तो एरर की बात थी, तो प्लेस ऑफ वर्ड्स की जरूरत चारों जगह है, एरर में भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी है, पैराग्राफ में भी है, क्लोज टेस्ट में भी है, और जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ में भी, हर जगह। मतलब प्लेस से आप कहीं, इसीलिए कई बार आपसे क्वेश्चन नहीं बनता जब प्लेस की बात आती है ना, तो चूंकि प्लेस पर आपका ध्यान नहीं है, प्लेस पर आपने ध्यान नहीं दिया कि प्लेस भी मुझे चेक करना है वर्ड्स का, कि प्लेस ठीक से है कि नहीं, और दूसरी बात किस वर्ड को किस प्लेस पर रखे, इस पर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए 10% 20%, तो वो 10% 20% कोई बनता ही नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन भी ऐसे हैं तो वो हमसे बनता ही नहीं है। 50 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे तो बनता ही नहीं है। इसलिए कई बार हमारा 25 के 25 हम अटेम्प्ट तो करके आते हैं सभी अपने हिसाब से, 25 सही करके आते हैं, 30 अटेम्प्ट करके आते हैं, 20 अटेम्प्ट करके आते हैं, 50 अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि कहीं प्लेस वाला अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बेसिक क्लास में पहले यही सब समझना होता है कि इंग्लिश में होता क्या है, कि हम अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जो क्वेश्चन आएगा वो कहां कहां से आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी बहुत आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज जानना, एग्जाम पढ़ाई शुरू करने से पहले इन बातों को जानना जरूर। होना क्या है, होना क्या है ये तो पहले ही जानना है ना, कि एग्जाम के क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है। प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारे क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस में ये जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, वह क्या हो रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गई, प्लेस, कि सेंटेंस में जो गलती हो सकती है वो दो वजह से, या तो फंक्शन की वजह से या प्लेस की वजह से। प्लेस की वजह से दो बातें होती है, या तो वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है, या सेंटेंस गलत हो सकता है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है फंक्शन, यूज। एक बात आप हमें समझ रखिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कोई भी एग्जाम, 30% क्वेश्चन हमेशा प्लेस ऑफ वर्ड से रहता ही है। ये नहीं कि नहीं रहेगा, ये तो सोचना ही नहीं है। दूसरी बात कि ग्रामर के जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे आर्टिकल, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके कई क्वेश्चन प्लेस से ही रिलेटेड होते हैं। तो इनके प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, एक तो नॉर्मल वो आर्टिकल यूज ए कहां करते हैं, एन कहां है, और कुछ होते हैं प्लेस से। जब मैं आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा, एडवर्ब पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा देखिए ये प्लेस वाली बात है, इसको प्लेस में ऐसे पूछेगा।
ये भी बताया जाएगा। आप जनरली फंक्शन पढ़ के निकल जाते हैं, प्लेस बहुत कम। ये 4 चैप्टर का जो मैंने नाम बताया इस पर ध्यान रखिएगा। इसके प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, आर्टिकल्स का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, कंजंक्शन का। ये 4 चैप्टर ध्यान रखिएगा, ये 4 चैप्टर बहुत क्रूशियल चैप्टर है। अब आते हैं हम लोग जो सेकेंड पार्ट है, जो पहली पार्ट लिखा था, अभी तो सेकेंड है लेकिन जो पहला पार्ट हमने लिखा, फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिखा था, पहला क्या लिखा था, फंक्शंस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक जो मैंने बताया इसमें सब कुछ क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे ममता है, चाहे नितेश है, चाहे मोहित है, चाहे सनी साहब हैं, अंकित है, जो भी जिनका मुझे नाम याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। आप सभी के सभी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो जरूर पूछेंगे। एक बार मैं फिर नाम देख लेता हूँ, कहीं नाम भूल तो नहीं गया मैं। अंकित है, ममता है, विवेक है, मोहित है, अमित है, नीतीश है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई बात है तो बताएंगे। सारे जितने भी बच्चे हैं सब बताएंगे। आगे बढ़ू मैं, कोई तकलीफ नहीं है, सबको बात समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है सारी चीजें। आगे बढ़ू फिर मैं, आगे बढ़ू फंक्शंस पे आ जाऊं। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मैं भी फंक्शंस पर देख रहा हूं, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। कोई भी लिख देंगे तो मैं फिर वापस आके आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। कभी क्या होता है, जब मैं बोलता हूं और जब आप रिएक्ट करते हैं उसमें 15-20 सेकंड का फर्क होता है। या तो मैं बोलकर 20 सेकंड रुकूं, आप लोग का इंतजार करूं, या फिर मैं काम करता रहूं और बीच में अगर कोई डाउट होगा तो फिर बात कर लेंगे। आ गया जवाब, क्लियर है? ओके, अब ओके है। क्या कह रहे हैं अजय? करण सिंह, गुड इवनिंग। करण सिंह अभी जुड़े हैं। ममता, कोई डाउट नहीं है। मोहित, यस यस, और मोहित कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। नीतीश और मोहित कह रहे हैं, ठीक है। सबका जवाब। थोड़ा सा क्या होता है कि जब मैं पूछता हूँ और आप जवाब, उसमें 20 सेकंड्स का गैप हो जाता है। अब आते हैं फंक्शंस पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ग्रामर का है वो है फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। 70% क्वेश्चन जो है वो फंक्शन से रिलेटेड होता है। ये फंक्शन है क्या उसे समझिए। अभी तक आपको ये बताया गया है या आपने ये समझा है कि जो वर्ड नाउन है वो नाउन ही होता है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि जो वर्ड प्रीपोजिशन है, जो वर्ड प्रीपोजिशन है वो नाउन हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जो नाउन है वो प्रीपोजिशन कैसे हो सकता है? नाउन तो नाउन है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि कोई अगर एडवर्ब है, कोई अगर एडवर्ब है तो वो वर्ब हो सकता है क्या, तो आप कैसी बात करते हैं? एडवर्ब एडवर्ब है, वर्ब वर्ब है, एडवर्ब वर्ब कैसे हो सकता है? या किसी ने पूछा जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव हो सकता है क्या, तो आप कैसी बात कर रहे हैं आप? एडवर्ब एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, नाउन नाउन है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना बेईमानी है। आप ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं कि नाउन जो है वो प्रीपोजिशन हो सकता है, प्रीपोजिशन जो है वो नाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन जो है वर्ब हो सकता है क्या? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो इसको जरा मैं और क्लियर कर रहा हूं। जैसे कोई आपसे पूछे कि जो क्रिकेटर है वो बैट्समैन हो सकता है क्या, जो क्रिकेटर है वो बॉलर हो सकता है क्या, जो क्रिकेटर है वो विकेट कीपर हो सकता है क्या, जो विकेट कीपर है वो क्रिकेटर हो सकता है क्या, जो क्रिकेटर है वो कैप्टन हो सकता है क्या, जो क्रिकेटर है वो विकेट कीपर और कैप्टन दोनों हो सकता है क्या? तो आप क्या कहेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो क्रिकेटर है वो विकेट कीपर कैसे होगा, और जो विकेट कीपर है वो कैप्टन कैसे होगा, और जो कैप्टन है वो बॉलर कैसे होगा, और जो बॉलर है वो बैट्समैन कैसे होगा? ऐसा कहोगे क्या? आप कहोगे हाँ, क्योंकि यही सच है। लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो आप मना कर देते हो। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि जो वर्ड नाउन है वही वर्ब भी हो सकता है और वही एडजेक्टिव भी हो सकता है, वही वर्ब भी हो सकता है, वही एडजेक्टिव भी हो सकता है। यही सच है। जो प्रीपोजिशन है वो किसी दूसरे सेंटेंस में जाके नाउन हो सकता है, तीसरे सेंटेंस में जाके वर्ब हो सकता है। जैसे जो जो बैटिंग करने के लिए आएगा उसको हम बैट्समैन ही कहेंगे, चाहे वो बुमराह क्यों ना हो। अगर बुमराह बैटिंग करने के लिए आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे बॉलर आउट हो गया,
हम कहेंगे एक बैट्समैन और आउट हो गया, एक विकेट और गिर गया, यही कहेंगे। और जब कोई बॉलिंग करने के लिए आएगा, चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, उसको हम बॉलर ही कहेंगे। चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, अगर बॉलिंग करेगा उसको बॉलर ही कहेंगे। इसका मतलब नाम जो रखा गया है वो काम के आधार पर रखा गया है। जैसा काम करेगा वैसा नाम होगा, जैसा काम करेगा वैसा ही नाम। इसलिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे फंक्शन के आधार पे बटे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लिखूं बुक और मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, या मैं पूछूं ये वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो आपका जवाब क्या होगा जरा मुझे बताइएगा। लिखना है, फटाफट लिखना है सबको, ममता को, नीतीश को, मोहित को, सबको लिखना है। सारे लिखेंगे, सारे लिखिए। अंकित सारे लिखिए, करण सारे लिखिए, सारे लिखेंगे, प्रदीप सारे लिखिए। इसका जब मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन क्या है, ये बुक वर्ड है और मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये बुक सिंगुलर है, ये बुक प्लूरल है, या ये बुक वर्ब है, या फिर ये नाउन है, या फिर एडजेक्टिव है। लिखिए फटाफट, मैं देखता हूं कि आप लोग क्या लिखते हैं। फटाफट लिखिएगा। जितने फिर का नाम मैं पढ़ देता हूं, प्रदीप, विवेक, मोहित, नितेश, ममता, करण, अंकित, राजेंद्र, सब जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। नाउन, बहुत अच्छा जवाब आने लगा, वेरी गुड। मोहित का जवाब आ गया सिंगुलर, नाउन, नाउन। विवेक का जवाब भी आ गया नाउन, ममता का जवाब भी आ गया नाउन, और अंकुश का जवाब आ गया नाउन। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, जैसे राजेंद्र ने जवाब नहीं दिया, करण ने जवाब नहीं दिया, अंकित ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? अब देखिए, अपने अपने कमिटमेंट पर सब अड़े रहिएगा, ठीक है? अपने अपने कमिटमेंट पे सब टिके रहिएगा, बदलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बुक सब है, ये बुक सब है। ये बुक सिंगुलर भी है, ये बुक प्लूरल भी है, ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव। मैंने जानबूझकर छोटा सा वर्ड पूछा था बुक, ताकि आप एकदम कूद के बताएं। मैंने कहा कि बेसिक बेसिक चीजें जो है ना वो आपको नहीं बताई गई। जो इंग्लिश जहां से शुरू होती है, जो इंग्लिश का क्रीम है, जो आपके दिमाग के कंसेप्ट को हिला कर रख देगा, झकझोर कर रख देगा, वही आपको नहीं बताया गया। ये इंग्लिश में नहीं है कि जो सिंगुलर है वो प्लूरल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बेसिक से ही देखिए, और अभी सब मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल से, सारे एग्जाम्पल से। तभी आपको इतनी दिक्कत होती है इंग्लिश में, तभी आपको इंग्लिश लगता है कि भाई डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश की जो सच्चाई है वो सच्चाई आपसे छुपी हुई है। अब जरा इसको एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल्स कैसे? जैसे हमने कहा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। इसमें बुक क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि एक किताब की बात हो रही है, ठीक है? आपकी बात सही है। और बुक इसमें क्या है? नाउन है। तो दोनों बातें सही होगी आप लोग की। ये सही हो गया इस सेंटेंस में कि चलो बुक किसी का नाम है, मेरे पास कुछ है उसका नाम बुक है, तो बुक हो गया नाउन, और फिर ये सिंगुलर भी हो गया, ठीक है? ये नाउन भी हो गया, सिंगुलर। लेकिन अगर हम कहते हैं प्लीज, प्लीज बुक माई टिकट, प्लीज बुक माई टिकट, अब ये बताओ कि ये बुक नाउन है क्या? आप लोग बताओ। प्लीज बुक माई टिकट, इसमें बुक नाउन है क्या? सबका जवाब यही था। देखिए सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं मुझे, जितने भी क्लास कर रहे हैं, सबका जवाब यही कि नाउन और सिंगुलर है। सबने ये जवाब दिया। अब इसका जवाब दो, क्या ये नाउन है और क्या ये सिंगुलर है? प्लीज बुक माई टिकट, प्लीज बुक माई टिकट। क्या बुक यहां इस बुक का मतलब किताब है क्या? अगर इस किताब, इसका बुक का मतलब यहां किताब होगा, तो किताब माई टिकट, कोई समझेगा? किताब मेरा टिकट। यहां बुक नहीं है नाउन, यहां बुक क्या है? वर्ब है। यहां बुक क्या है? वर्ब है। लीजिए आ गया वर्ब।
हो गया वर्ब, ठीक है। उसके बाद अगर वर्ब में एस और एस नहीं लगा होता है, वर्ब में वर्ब विदाउट एस और ईएस, कि अगर वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा होता है तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल। ये ध्यान रखिएगा, वर्ब में जैसे ही एस और ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में जैसे एस और ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब में एस और एस नहीं लगा है तो वर्ब प्लूरल होता है। तो ये क्या है, प्लूरल है। तो एक ही वर्ड बुक एक सेंटेंस में सिंगुलर है, दूसरे सेंटेंस में प्लूरल है। यही तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक ही वर्ड एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है तो दूसरे सेंटेंस में जाके एडवर्ब हो सकता है, होता है ऐसा। तीसरे सेंटेंस में जाके नाउन हो जाएगा, ऐसा होता है। काम के आधार पर डिसाइड किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी अगर विकेट के पीछे खड़ा है तो विकेट कीपर है, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आएगा तो बैट्समैन होगा। और उसका मन करे कि नहीं हम बॉलिंग भी कर ले तो बॉलर भी, बॉलिंग भी कर चुका तो जिसमें बॉलिंग करेगा उसमें बॉलर कहेंगे, है ना। इसी तरह से एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग क्या करता है, काम करता है। इसी फंक्शन के आधार पे नाम, ये चीज आपको बताया ही नहीं किसी ने कि जो भी नाम है वो काम के आधार पे। आप देखिए काम और काम के आधार पर, ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा कि काम के आधार पे कैसे पहचानते। इसलिए मैंने ऐसे शुरू किया है, यहां से आप शुरू कीजिए कि काम के आधार पे पहचानना सीखिए, काम के आधार पे। तो यहाँ नाम है इसलिए नाउन है, यहाँ काम बता रहा है इसलिए वर्ब है, और इसके साथ साथ ये प्लूरल है। वर्ब में एस और एस नहीं लगा होता तो प्लूरल। तो ये भी हो गया, वर्ब भी हो गया, सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया, नाउन भी हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है कि नहीं। अगर हम ये कहते हैं, ऐसा सेंटेंस लिखते हैं कि दिस इज ए बुक स्टोर, या दिस इज अ बुक स्टॉल, दिस इज अ बुक स्टोर, या दिस इज अ बुक स्टॉल। तो अब ये जो बुक है ये स्टोर के विषय में बता रहा है कि स्टोर कैसा, स्टोर किस चीज का, दुकान किस चीज की का, या जो गोदाम है, वो स्टोर का मतलब गोदाम भी होता है जहां पे कुछ रखते हैं, तो किस चीज का गोदाम या किस चीज की दुकान है। तो क्या पता चलेगा, बुक, यानी ये जो बुक है वो दुकान के विषय में बता रहा है कि भाई दुकान किस चीज का है। तो अब जो बुक है ये स्टोर के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन एक एग्जाम है, ये मैं पता, मैं उस एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ा रहा हूं। एक एग्जाम है सीडीएस, सीडीएस में हर साल ऐसा 10 क्वेश्चन पूछता है। सीडीएस फिक्स है, 10 क्वेश्चन पूछता ही है हर साल पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि सेंटेंस दे देता है और अंडरलाइन करके पूछता है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सोचिए कितना उसमें प्रॉब्लम होता होगा स्टूडेंट को जो इस तरह से पढ़ के नहीं जाता है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन एसएससी मेंस में भी पूछा है कई बार। ये चीज डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं आता, ये अलग बात है, लेकिन मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट कहां पूछा, डायरेक्ट। और इसकी जरूरत अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा है तो भी कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ना ही है, क्लोज टेस्ट में पढ़ना ही है, जमल सेंटेंस जमल पैराग्राफ में पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आएगा ही। हमारे एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हमारे एग्जाम में क्लोज टेस्ट आएगा, हमारे एग्जाम में जमल सेंटेंस जमल पैराग्राफ आएगा, हमारे एग्जाम में कॉमन एरर आएगा ही आएगा। ये तो कॉमन एरर के अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच करके अलग से क्वेश्चन पूछता है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। सीडीएस में ये करता है, सीटेट में करता है कभी कभी, ठीक है। स्पेशली पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, और सब छोड़ो, एरर वेरर छोड़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, अलग से पूछता है। तो इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब देख लिए एक जो बुक था ये कितना परेशान किया। तो इस चीज के आधार पे, अभी तो इतनी बात है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो अभी दूसरी क्लास भी है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में, और जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं वो आज की क्लास को तो देखना ही देखना है, इससे जो पिछली क्लास है उसे भी देख लीजिएगा। अभी जितने इससे पहले क्लासेस हो चुके सबको देखिए और सबके हिसाब से नोट्स बनाइएगा। ये फर्स्ट क्लास नहीं है, इससे पहले भी हो चुका था, फिर सिलसिलेवार से देखेंगे तो कल की क्लास में और मजा आएगा, क्योंकि सारी चीज हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके सारी क्लास देखना जरूरी है, तब आपको अभी अभी जो क्लास कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन सारे क्लास अगर देखेंगे तो सीरीज ज्यादा बेहतर होगा। तो सारी क्लास देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर इससे इसको मैं अभी ये पूरी बात, अभी फंक्शन की बात पूरी नहीं है, अभी मैंने इसको एग्जाम्पल दिया, इसको मैं और क्लियर करूंगा, तब ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल में आएंगे, नाउन वगैरह पे अब आएंगे। इसके बाद जब नाउन पढ़ेंगे तो अलग तरह से, और फिर नाउन में हम यही चीज पढ़ेंगे, फंक्शन और प्लेस। क्या पढ़ेंगे,
हर चैप्टर में पढ़ेंगे फंक्शन और प्लेस की, किसका क्या फंक्शन है क्या प्लेस है, कि इससे फंक्शन के एरर कैसे आएगा, प्लेस का एरर कैसे आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।